मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सरखे पर। हिंदुस्तान की तारीख में खम्मम जिले में मुनाक़िदा बियारत यौम तासिस का जलसा एक तारीख़ी अहमियत का हामिल। मुसलसल पुरअमन एहतजाज से तेलंगाना हासिल करने वाले रियासती वज़ीर-ए-आला KCR मुल्क के लिए एक मिसाल। जलसे-ए-आम में मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर-ए-आला व कौमी क़ायदीन ने की शिरकत। तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाक़ की जानिब से मुसलसल उलमा कराम की खिदमात का सिलसिला जारी। जमीयतुल उफ़ाक़ निज़ामाबाद की जानिब से उलमा कराम में महीना राशन की गई तक़सीम। तमाम मौजूदीन ने किया इनकी खिदमात की सताइश। जमहूरियत खतरे में, BJP व RSS मिलकर मुल्क पर कर रही हुकूमत। चीफ मिनिस्टर केरला, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, पंजाब और रियासती वज़ीर-ए-आला KCR का खम्मम इजलास से खिताब। नंदीपेट के डोनकेश्वर के देहात में चेते की हलचल। नौजवानों की जानिब से वीडियो लेते हुए सोशल मीडिया पर वायरल। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंपों का दौरा और मुआयना किया। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के राजी पर नामालूम अफराद की जानिब से मुहर्रम-अंदाज़ी के दौरान खबरों की गई बेहुरमती। कब्रिस्तान कमेटी ने दौरा करते हुए हुकूमत से किया इंसाफ का मुतालबा। वो जिले कलेक्टर, MLA, मेयर व डिप्टी मेयर व मुकामी कॉर्पोरेटर को कब्रिस्तान की सालबंदी करने का किया मुतालबा और सोशल मीडिया पर गश्त कर रही अफवाहों की गई तरदीद। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। आसिफ जहां सामिन मुकरम जहां बहादुर का जस्ते खाकी के हैदराबाद की मक्का मस्जिद में सुपुर्द खाक। आसिफ जहां सामिन नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जहां बहादुर को आज बादीदा नम हजारों सोगवारों की मौजूदगी में शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में वाक़ मकाबिर आसिफिया में इनके वालिद प्रिंस ऑफ ब्रार नवाब मीर हिमायत अली खान अजीम जहां बहादुर की खबर के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनकी नमाज जनाजा इसी मस्जिद में बाद असर अदा की गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद के साथ साथ आसिफ जाही खानदान के अफराद, मुख्तलिफ ट्रस्टों के जिम्मेदारों और अहम शख्सियात ने शिरकत की और इनकी खिदमात को खराज पेश किया। क़ब्ल अज़ीम मुकरम जहां बहादुर की मैयत को अवाम के आखिरी दीदार के लिए बुध की सुबह रखा गया, जबकि कल शाम अहम शख्सियात ने चौमुला पैलेस पहुंचकर इनकी मैयत का आखिरी दीदार किया और इन्हें भरपूर खराज क़िदत पेश किया। दरबार
दरबार हॉल के एक हिस्से में आसिफ जहां सामीन की मग़फ़िरत के लिए मुसलसल कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया, जहां पर मर्द और ख़वातीन कुरान ख़वानी में मसरूफ़ थे। बाद नमाज अज़हर गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन अंजाम दी गई। दरबार हॉल के बाजू खुली जगह पर गुस्ल और तकफ़ीन के इंतजामात किए गए थे। 3:30 पर सापहर चौमुला पैलेस से जुलूस जनाजे की रवानगी अमल में आई। इनका जनाजा मक्का मस्जिद ले जाया गया। हजारों अफराद के हुजूम के पेश नज़र नमाज जनाजा मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मिंबर के करीब अदा की गई। शाम 4 बजे तक मक्का मस्जिद की इब्तिदाई 5 सफ़े मुकम्मल हो गई थी। मक्का मस्जिद की फानूस जो हर साल अहम रातों जैसे शब मिराज, शब बरात और शब कदर के अलावा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर खोले जाते हैं, बतौर खास आज खोले गए थे। पुराना शहर के कई इलाकों में आज सियाह झंडा बतौर सोग लगाए गए थे। पुराना शहर के कई मुकामात पर दुकानात और तिजारती इदारे रज़ाकाराना तौर पर बंद रहे। कई दुकानात पर फ्लेक्सी लगाते हुए मुकरम जहां को भरपूर खराज पेश किया गया। मदरसा अरबिया फैजुल उलूम बांसवाड़ा के ज़ेर एहतिमाम जलसा इल्म दीन की फजीलत व मदारिस की अहमियत का कामयाब इनेकाद। सरजमीन बांसवाड़ा के सरहदी व पसमानदा इलाके के अवाम को दीन की रोशनी से सरफराज करने के लिए मदरसा अरबिया फैजुल उलूम ज़िम्मेदार उलमा कराम की जानिब से एहतिमाम अमल में लाया गया और आज इस मदरसे के नाज़िम मौलाना सैयद ईसा सिद्दीकी की क़यादत में जलसा इल्म दीन की फजीलत व मदारिस की अहमियत का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी हाफिज शकील, हाफिज उस्मान, मुफ्ती फैज़ान, हाफिज शाह आलम, हाफिज इंतजार मौलाना हैदर क़ासमी, मौलाना आबिद क़ासमी, हाफिज असगर, मुफ्ती मुख्तार क़ासमी, हाफिज अब्दुल वहाब, चेयरमैन माइनॉरिटी फंक्शन हॉल ने शिरकत करते हुए तुलबा को मुख्तलिफ नसीहतों से सरफराज किया और मदारिस व दीनी उलूम की अहमियत से वाकिफ करवाया और बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले तुलबा को रकम इनाम से भी नवाजा गया। इस मौके पर मदरसा इंतजामिया की जानिब से तमाम मेहमानों को तहनीत पेश करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हर तबके की फलाह बहबूदी। निज़ामाबाद में मुरम व रेत माफिया और गुंडा अनासर के हौसले बुलंद। निज़ामाबाद बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे की सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिज़र अयास का खिताब। बीजेपी जिले ऑफिस निज़ामाबाद में आज बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा निज़ामाबाद की जानिब से सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिज़र अयास सदर माइनॉरिटी मोर्चा जिले निज़ामाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि 2014 से मुसलसल मरकजी हुकूमत के तहत हज़ारों करोड़ रुपए तेलंगाना के अवाम की तरक्की व खुशहाली के लिए तरक्याती मनसूबों के तहत जारी किए गए, लेकिन तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से इन तरक्याती फंड्स के अदम इस्तेमाल किया जाता रहा और जहाँ इस्तेमाल किया गया इसका अवाम के दरमियान एक बार भी रियासती हुकूमत ने जिक्र तक नहीं किया। इन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत मुल्क की तरक्की व अवाम की खुशहाली बिलखुसूस मुसलमानों और तेलंगाना रियासत के अखिलतों के लिए इन्हें माशी, तालीमी और दीगर शोबों में तरक्की याफ्ता और मुस्तहकिम बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए तेलंगाना रियासत को जारी किए हैं। रियासती हुकूमत की तायदी सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जब भी रियासत में मुसलमानों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई, मजलिस खामोश तमाशाई बनी रही। एक तरफ तो मजलिस मुसलमान के मसावी हकूक़ की बात करती है और तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत में मसाजिदों की शहादत और अखिलतों के मसाइल पर खामोशी अख्तियार कर लेती है। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी स्पोक पर्सन मोहम्मद इमरान खान, शेख अनवर, शेख ख्वाजा व दीगर कायदीन मौजूद थे। हमारा प्रेस मीट रखने का मकसद ये है कि आने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस रियासत तेलंगाना में बने और डबल इंजन की सरकार से तमाम आवाम को फ़ायदा पहुँचे। जो केसीआर साहब जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो वायदे करे थे वो आज तक पूरा नहीं करें, तो हम आप मीडिया के ज़रिए ये डिमांड करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ को जो वादा किया गया उसको जल्द से जल्द पूरा करें। 12% रिजर्वेशन का भी बहुत बड़ा मसला जो माइनॉरिटीज़ का जो 2014 से जो अभी तक वैसी रहा, खाली वायदे कर दे रहे, कोई काम अभी तक पूरा नहीं हो रहा माइनॉरिटीज़ के वास्ते। और इसके अलावा इस्लामिक सेंटर, वर्ल्ड इस्लामिक सेंटर बनाते बोल के भी वायदा करे थे, वो अभी तक नहीं हुआ। मिनी हज हाउस बनाते बोले थे, वो अभी तक वायदा पूरा नहीं हुआ। बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियां देते बोले, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कभी भी बोलते हम मुसलमानों के वास्ते है, वो है, ये है,
मैं आप मीडिया के ज़रिए ये पार्टी का एक नाम रखना चाहता हूँ, MIM पार्टी का। ऑल इंडिया मजलिस मुनाफिकीन पार्टी है ये, क्योंकि इन्हों खाली मुनाफिकियत कर रहे, खाली कहाँ पर बोले वहाँ पर। कांग्रेस थी जब तक कांग्रेस के साथ करे, TRS है TRS के साथ रह के कर रहे, क्योंकि इन्हों कभी आवाज़ नहीं उठा रहे। खाली आते बस मेरे अजीज़ान मिल्लत सलामिया, मेरे गय्यूर मुसलमान, मगर कहीं पर आवाज़ उठाना नहीं मालूम इनको। क्योंकि इनके साथ TRS पार्टी BRS पार्टी के साथ कहाँ पर भी मांडोली कर ले रहे, खामोश बैठ जा रहे। 19 जनवरी सुबह 9 बजे डिवीज़न नंबर 31 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कायद मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में कंटी वेल्गो प्रोग्राम का डिवीज़न में होगा आगाज़। अवाम से इस्तिफ़ादे की अपील। 19 जनवरी को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले कंटी वेल्गो प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही डिवीज़न नंबर 31 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में अटोनगर SK एजुकेशन स्कूल में कंटी वेल्गो प्रोग्राम का एक मरकज कायम किया गया है, जिसकी तैयारियों का आगाज इन्होंने महकमे बल्दी और महकमे सेहत के अहदेदारों के हमरा जायजा हासिल किया और स्कूल में अच्छे इंतजामात के लिए हिदायत दी। इसी तरह अवाम से अपील की कि 19 जनवरी की सुबह 9 बजे से कबल ही अपने नाम दर्ज करवाए और इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी DMNHO तुकाराम राठौड़, UPSC को सुदर्शन, बल्दी जिम्मेदार मोहम्मद रियाज, एहतेशाम, मोहम्मद मसीह, आशा वर्कर्स, शाजिया नाज, सुमलता, श्रावंती व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना अक़लियती क़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज़। ऑनलाइन मुफ्त दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी, निज़ामाबाद 17 जनवरी रास्त। सेक्रेटरी टेमरिज जनाब B शफीउल्लाह साहब के बमौजब तेलंगाना अक़लियती क़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीमी साल 2023-24 के लिए दरख्वास्तों का आगाज़ हो चुका है। टेमरिज की वेबसाइट या फ़ोन ऐप पर जमात पंजुम और इंटरमीडिएट साल अव्वल में राज दाखिले और जमात शशम, हफ्तुम और हश्तुम के मक़लुआ नशिस्तों पर मुफ्त ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी मुकर्रर की गई है। इन्होंने आज एक प्रेस नोट में बताया कि रियासत भर में टेमरिज के 204 स्कूल्स और कॉलेजेस में मियारी तालीम, मुफ्त क़याम और ताम का माकूल इंतज़ाम है। इन इदारों में निसाबी तालीम के साथ मुसाबिक़ती इम्तहानात की कोचिंग फ्राहम की जाती है। मोहम्मद अब्दुल बसीर, रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर RLC निज़ामाबाद व कामारेड्डी ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में लड़कों के लिए 13 स्कूल्स और कॉलेजेस और लड़कियों के लिए 10 स्कूल और कॉलेजेस में दाखिले जारी हैं। इन इदारों में दाखिले 2023-24 के लिए जमात पंजुम और दीगर जमातों में बग़ैर इंट्रेंस टेस्ट के अक़लियती तलबा को पहले आओ पहले पाओ दाखिला की बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा और दीगर तलबात BC SC ST और OC के लिए खरा अंदाजी के जरिए दाखिला होगा। जबकि इंटरमीडिएट साल अव्वल 2023-24 के लिए SSC के मार्क्स ग्रेड मेरिट की बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा। लावाजी जमात पंजुम था अष्टम तक तलबा का इंतखाब, इंसदाद की जांच और ख़तई दाखिले की कार्रवाई 24 अप्रैल ता 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। जबकि इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले के लिए आर्जी तारीख 1 मई ता 10 मई तय की गई है। टेमरिज के इदारों में दाखिले के लिए औलियाए तलबा, अक़लियती क़ायदीन और उलमा हज़रात से अपील की जाती है कि ख्वाहिशमंद व मुस्तहिक़ तलबा की रहनुमाई करें ताकि हुकूमत की इस स्कीम से इस्तिफ़ादा कर सके। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हेल्पलाइन नंबर 04023437909, 9849419469 या टेमरिज की किसी भी स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर या RLC से रब्त कायम कर सकते हैं। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का माहाना तक़सीम राशन प्रोग्राम। सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफ़िज़ सैयद वाजिद नवाज़ ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिमी की सरपरस्ती में क़ौम व मिल्लत की खिदमत के जज्बे से अल्लाह का नाम लेकर सोसाइटी ने मख्तसर काम का आगाज़ किया। इस तंजीम ने बेसर सामानी के आलम में महज खिदमत गुजारान दीन व मिल्लत के माशी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बसात भर कोशिश वसी करके चंद बंदगान खुदा को तवज्जो दिलाकर काम शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के क़याम को 4 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं। ताहाल लाखों रुपए के बजट से इस्तिक़ामत के साथ हर माह तक़सीम राशन का प्रोग्राम मुनक़िद होता रहा है। शहर के अकाबिर उलमा कराम व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सियासी समाजी क़ायदीन ने इस काम को अपनी आँखों से देखा और दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह के अव्वलिन तारीखों
में खती रकम से सामान खुर्दनोश गुरबा और ज़रूरतमंदों तक पूरी तहक़ीक़ और राजदारी के साथ पहुँचाया जाता है, जिसकी सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद ने की। मौलाना इस्माइल आरिफी, मुफ्ती शेख जाबिर क़ासिमी साहब, मोहम्मद अफजलुद्दीन MBM, जनाब S.A. अलीम साहब, साबिक़ा रेडको चेयरमैन, जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, कॉर्पोरेटर जनाब इम्तियाज़ साहब, TRS लीडर व दीगर मेहमानों ने शिरकत की। हाफिज़ दामिन नायब सदर सोसाइटी ने जुमला माविनीन का शुक्रिया अदा किया। हाफिज़ वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ नदीम, हाफिज़ नईम, हाफिज़ इब्राहिम, मौलवी नईम व कारकुन शरीक थे। निज़ामाबाद के अंदर तेलंगाना जमीयत उल हुफ़्फ़ाज़ की तरफ से ये गरीब आवाम के अंदर जो 1 महीने का पूरा राशन, चावल, दाल, हल्दी, मिर्ची, आटा, तेल वगैरह सब जो सप्लाई किया जा रहा है, जो सब दे रहे हैं जमीयत उल हुफ़्फ़ाज़ तेलंगाना की तरफ से, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये काम निज़ामाबाद के अंदर एक 4-5 साल से कंटिन्यू चल रहा है और ऐसा बंदमुट्ठी काम चल रहा है। ये जो भी हुफ़्फ़ाज़ लोग यहाँ के काम कर रहे हैं, जो घर तक पहुँचा रहे हैं और जो घर में पहुँचा रहे हैं वो घर वालों का नाम, फ़ोटो तक नहीं आ रही उसके अंदर। ऐसा बंदमुट्ठी जो हमारी कौम के अंदर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले थे, जो बुनियाद रखे थे, वो काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को तेलंगाना जमीयत उल हुफ़्फ़ाज़ को मैं ख़ास तौर पे बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज तेलंगाना जमीयत उल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से राशन की तकसीम हर महीना की तरह की जा रही है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी जनाब हमारे S.A. अलीम साहब, एक्स चेयरमैन, और हाफिज़ वाजिद साहब, हाफिज़ समीउल्लाह साहब और दूसरे उलमाए दीन हमारे इम्तियाज़ साहब, TRS पार्टी के सेक्रेटरी, मैं मेरी तरफ से जमीयत उल हुफ़्फ़ाज़ सोसाइटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो इनका जो काम चल रहा है निज़ामाबाद में, एक बहुत बड़ा काम है। इसमें घरे घर जो ले जाकर वो तकसीम करते हैं और जो है सो उनकी फ़ोटो भी नहीं लेते हैं। ये इस वास्ते ये प्रोग्राम रखे हैं कि सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए वेलफेयर सोसाइटी, जमीयत उल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी क्या काम कर रही है। ये लोगों को मालूम होने के लिए ये छोटा सा प्रोग्राम हमेशा लगाते हैं ना, लेकिन घरों पे ले जाके जब तकसीम करते हैं उनका कोई फ़ोटो नहीं लेते हैं, ना ही जो है सो उनको जो है सो इसमें मीडिया में लाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुल्क की तारीख में खम्मम एक अजीम मुकाम के तौर पर हुआ दरियाफ्त। अवामी मुखालिफ BJP हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने की रियासत तेलंगाना से हुई शुरुआत। तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात मुल्क के लिए मिसाल बन गए। इसी तरह से किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुतारफ़ करदा स्कीमात के बायस किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने का सहरा CM KCR के सर जाता है। CM KCR की जानिब से मुल्की सतह पर BRS पार्टी का क़याम अमल में लाने के बायस अपोजिशन जमात बौखलाहट का शिकार हो गई। ज़िले खम्मम में मुनाक़दा BRS पार्टी की यौम तासीस तक़रीब में दीगर रियासतों के वज़ीराए आला शिरकत करते हुए BRS को तायद फ़राहम कर रहे हैं। ఏ ప్రపంచ బ్యాంకు అప్పు తీసుకునే అవసరం లేనటువంటి, ఏ అమెరికా కాళ్ళు మొక్కాల్సిన అవసరం లేనటువంటి, ఏ విదేశీయుల సహాయం అవసరం లేనటువంటి సహజ సంపద ఈ దేశ ప్రజల సొత్తు. లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఉంది. ఏమైతా ఉంది ఇది? లేకపోతే భిక్షమెత్తుకుంటే పర్వాలేదు, ఉండి కూడా మనం ఎందుకు యాచకులం కావాలి? ఒక మాట దయచేసి అందరూ కూడా, నేను గౌరవ ఎమ్మెల్యేలతో ప్రతిసారి చెప్తా ఉన్నా, శాసనసభాపక్ష సమావేశాలలో, పార్లమెంటు సమావేశాలలో అనేక పర్యాయాలు చెప్తా ఉన్నా, అమెరికా మనకంటే 2.5 రెట్లు పెద్దగా ఉంటుంది, కానీ వానికి ఉన్న వ్యవసాయ భూమి 29%. చైనా మనకంటే 1.5 రెట్లు పెద్దగా ఉంటుంది, వాళ్ళకున్న వ్యవసాయ భూమి 16% మాత్రమే. మొత్తం భారత భూభాగం ఎకరాలలో కనుక కొలిస్తే 83 కోట్ల ఎకరాలు మన భారతదేశ భూభాగం. ఇందులో సరాసరి సగం 41 కోట్ల ఎకరాలు 50% సాగుకు అనుకూలమైన భూమి ఉంది.
అపారమైన జల సంపద ఈ దేశంలో కురిసే వర్షపాతం 1,40,40,000 టీఎంసీలు 4,000 బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ 4,000 బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అంటే ఇంటూ 35 1,40,40,000 టీఎంసీల వర్షపాతం కురుస్తుంది. అందులో 70% ఆవిరైపోతుంది. అంటే రమారమి 70,000 టీఎంసీలు ఆవిరైపోతే మనం ఉపయోగించుకోగలిగే నీరు పుష్కలంగా 70-75,000 టీఎంసీల నీరు. शहर के मशहूर मारूफ माहिर ज़ैबतीस डॉक्टर रशीद अली व IMA ख़वातीन सदर डॉक्टर फरीदा बेगम के हुनर फर्जंदान की बैनुल-अक़वामी योगा व खो खो मुकाबला जात में गोल्ड मेडल हासिल करने के पेश नज़र रोटरी क्लब ऑफ जेम्स की ज़ेरे निगरानी में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रोटरी क्लब जेम्स निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी में शहर के मशहूर मारूफ माहिर ज़ैबतीस डॉक्टर रशीद अली IMA ख़वातीन सदर डॉक्टर फरीदा बेगम के हुनर फर्जंदान बैनुल-अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इनके दुख्तर अलीना माही नेपाल में मुनक़दा योगा मुकाबला जात में कांसे का तमगा हासिल किया तो इनके फर्जंद मोहम्मद अफरजुद्दीन शाज ने बैनुल-अक़वामी खो खो मुकाबला जात में सोने का तमगा हासिल करने के बाद रोटरी क्लब जेम्स की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में क्लब प्रेसिडेंट सूर्य प्रकाश, सेक्रेटरी वेमुला वाड़ा देवीदास, रंजीत सिंह, डॉक्टर कुलकर्णी, सुजन रेड्डी, गोवर्धन, गंज रमेश, चंद्रशेखर, वीरा ब्रह्मम, राम प्रसाद, विजयकांत के अलावा इस प्रोग्राम में डॉक्टर रशीद अली और डॉक्टर फरीदा बेगम ने शिरकत की। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के हमरा जिले खम्भा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत करने के लिए हैदराबाद तशरीफ लाने वाले केरला के चीफ मिनिस्टर P विजयन का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर किया शानदार इस्तकबाल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के हमरा जिले खम्भा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत करने के लिए हैदराबाद पहुँचने वाले केरला के रियासती वज़ीर आला पिनराई विजयन का रियासती वजीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल के इस मौके पर इनके साथ दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक़दा वेमुला रोहित की श्रद्धांजलि प्रोग्राम में भीम आर्मी के बानी व सदर चंद्रशेखर आजाद ने की शिरकत। हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक़दा वेमुला रोहित की श्रद्धांजलि प्रोग्राम में भीम आर्मी के बानी व सदर चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। इस मौके पर भीम आर्मी रियासती सेक्रेटरी निजामाबाद जिले सदर संजीव साने के जेर निगरानी में भीम आर्मी के बानी व सदर चंद्रशेखर आजाद को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रियासती वज़ीर KTR 30 बासर सोशल मीडिया शख्सियत में शामिल स्विट्जरलैंड के दावा सर्वे की रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी आलमी माशी फोरम के सालाना इजलास में 30 बासर सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों में शामिल किए गए हैं। वजीर मौसूफ जो इस वायरस में वाहिद हिंदुस्तानी है, दुनिया के पहले लीडर है जिनके 2 सोशल मीडिया हैंडलर्स इस वायरस में शामिल है। रामाराव की शख्सी सोशल मीडिया अकाउंट KTR TRS और सरकारी मीडिया हैंडल मिनिस्टर KTR दोनों को इस वायरस में जगह दी गई है। वजीर KTR रियासत तेलंगाना के एक बावक़ार शख्सियत के तौर पर अवाम में जाने जाते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों में शामिल किए जाने पर इनके करीबी रफ़ा व पार्टी कारकुनान की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। अरसप अली ROB के लिए मरकज की BJP हुकूमत की जानिब से 137 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने को दही तरक्की कमेटी मेंबरान ने काफी खुशान करार दिया। शहर के अरसप अली में विलेज डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेर निगरानी में मरकजी हुकूमत की जानिब से ROB के लिए 137 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के बाद मुकामी अवाम व अवामी नुमाइंदों ने निजामाबाद MP D अरविंद की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकज की BJP हुकूमत की जानिब से अरसप अली ROB की तामीर के लिए 137 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने को काफी खुशान बात करार दिया। इस प्रोग्राम में अरसप अली के दही तरक्की कमेटी के मेंबरान मुकामी अवाम ने शिरकत की।
सिरनपल्ली सरपंच सुधाकर राव के अहलिया दोड्डी भारती की यादगार के तहत मेड्डेपल्ली प्राइमरी हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को शूज, नोटबुक्स व पेन की फराहमी अमल में लाने का मंडल एजुकेशन ओहदेदार गणेश राव ने किया इजहार। नवीपेट मंडल की सिरनपल्ली देहात में मुकामी सरपंच सुधाकर राव व इनके अफराद खानदान दोड्डी भारती की यादगार के तहत गुज़िश्ता 12 साल से नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात को दरकार चीज़ों की फराहमी अमल में लाने पर MEO गणेश राव ने दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर YCP हरीश ने कहा कि सुधाकर राव के अफराद खानदान की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी फलाही खिदमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच मंगी लाल, VDC चेयरमैन किशन राव, सेक्रेटरी गंगाधर गौड़, रवि नायक, असातिज़ा साहिबिन ने शिरकत की। గోవర్ధన్ సార్ 2 సంవత్సరాల నుంచి మా స్కూల్ ఎప్పుడని చూడడం జరిగింది. గత నెలలోనే మన మండల పరిధిలో 10 పాఠశాలలకు జెండెపల్లి ఫంక్షన్లో యువరాజ్ సింగ్ బర్త్డే సందర్భంగా అక్కడ అందరికీ బుక్స్ ఇతర వస్తువులు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా భార్య గారి కన్నడ వర్ధంతి खम्मम इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट का तेलंगाना CM KCR के साथ साथ केरला, दिल्ली, पंजाब रियासती वज़ीराए आला के अलावा UP के साबिक़ा CM CPI कौमी क़ायद D राजा ने किया इफ्तिताह। यादाद्री से बज़रिए हेलीकॉप्टर से खम्मम पहुंचने वाले रियासती वज़ीराए आला व कौमी क़ायदीन का मुत्तहदा ज़िले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तक़बाल करने के बाद खम्मम कलेक्ट्रेट पर पहुंचने वाले CM KCR ने पुलिस मुलाज़मिन की जानिब से दी गई सलामी को कबूल करते हुए जदीद तौर पर तामीर करदा कलेक्ट्रेट के बारे में कौमी क़ायदीन को वाक़िफ़ करवाते हुए दफ्तर के पास खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा CM KCR ने कहा कि अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत नए अजला में कलेक्ट्रेट की तामीर अमल में लाई गई। इसी के तहत ज़िले खम्मम में जदीद कलेक्ट्रेट को 53.20 करोड़ रुपए की मसारिफ से तामीर करते हुए तमाम किस्म की सहूलियात दस्तियाब में लाने का इजहार किया। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंपों का दौरा और मुआयना किया। हुकूमत की जानिब से इस माह की 19 तारीख को शुरू किए जाने वाले आईलैट प्रोग्राम की खुशी में कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बुध को कई कैंपों का दौरा किया और इंतजामात का मुआयना किया। माकरन मंडल कालेडी गांव में मुनुरकापुर संगम बिल्डिंग, बोनगनपल्ली गांव पंचायत दफ्तर ने आईलैट कैंप का मुआयना किया और आंखों के टेस्ट के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैंपों तक पहुँचने वाले सामान के बारे में दरियाफ्त किया, ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो बगैर किसी कोताही के एक अच्छी मनसूबाबंदी के साथ काम करते हुए कैंपों को कामयाब बनाए। स्टाफ से कैंपों में टेबल के मुताबिक अंजाम दी जाने वाली ड्यूटी के बारे में पूछताछ की गई और इनकी तैयारी का पता लगाया गया। मेडिकल टीम के अरकान को वक्त की पाबंदी करनी चाहिए और सुबह 8:30 तक कैंपों में पहुंच जाना चाहिए। मुकामी हकाम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई कि हर रोज एक मखसूस तादाद में लोग कैंपों का दौरा करें और कंटिन्यूअम प्रोग्राम से फायदा उठाए। इन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे ताउन फराहम करें ताकि कैंप मुकम्मल तौर पर कामयाब हो और आंखों की रोशनी का हदफ पूरा हो। कलेक्टर के साथ मुकामी ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। खम्मम में मुनक़िद होने वाले BRS पार्टी की यौम तासीस तकरीब में शिरकत करने के लिए हैदराबाद के प्रगति भवन में पहुंचने वालों में रियासती वज़ीराए आला के अलावा कौमी क़ायदीन अवामी नुमाइंदे शामिल। खम्मम में मुनक़िद होने वाले BRS पार्टी की यौम तासीस तकरीब में शिरकत करने के लिए हैदराबाद के प्रगति भवन में पहुंचने वाले कौमी क़ायदीन के लिए CM KCR की जानिब से ताम का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, पंजाब CM भगवत मान, केरला CM P विजयन के अलावा साबिक़ा CM अखिलेश यादव, CPI के क़ायद D राजा के साथ दीगर क़ायदीन मौजूद थे। ताम के इख्तिताम के बाद CM KCR के हमरा यादाद्री रवाना हो गए, जहाँ पर महकमे पुलिस की जानिब से 1000 पुलिस मुलाजमीन की जानिब से सख्त तरीन बंदोबस्त किया गया। मस्जिद माज बिन जबल बोधन के सैलाब के कामों के आगाज के लिए मशावरती इजलास का इनेकाद। मस्जिद की तामीरी कामों के लिए अहले खैर हजरात को आगे आने की अपील, मुअज़्ज़िज़ीन का खिताब।
मदरसा माज बिन जबल बोधन में 7 फरवरी को मस्जिद का सलाब डाला जा रहा है। इसके इंतजामात के सिलसिले में आज चारशंबे के दिन दोपहर में बहुत अहम मशवरा हुआ है। सेंटरिंग काम का जायजा लिया गया। मस्जिद के सलाब के लिए ताउन की अपील की गई। कम से कम एक थैला सीमेंट के लिए 400 रुपए की गुजारिश की गई। तमाम हाजिरीन के लिए सलाब के रोज दोपहर में 2 बजे ताम की दावत का भी इंतजाम है। मस्जिद का सलाब 4000 स्क्वायर फीट बड़ा है। 520 थैले सीमेंट, फ्लोरिंग के साथ 60 टन सलाब, 10 टिप्पर रेती, 5 बड़े टिप्पर कंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताउन जमा करने के लिए गूगल पे नंबर 7013392264 नोट फरमाएं। अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेने का ये सुनहरा मौका है। हम अपने ज़ख़ीरा आखिरत के लिए या अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए एक थैला सीमेंट का ताउन फरमा कर सवाब जारिया हासिल करें। आज के मशवरे में आबिद अहमद सूफी, एडवोकेट मोइन भाई, सिटी बिल्डर इंजीनियर बाबा भाई बैटरी, एजाज भाई साबिक काउंसलर, गुलशनी साहब, मुमताज भाई पान शॉप, मौलाना खालिद बे खातमी साहब, हाफिज इब्राहिम साहब, हाफिज मोहम्मद अनवर साहब, फहीम भाई मीसेवा निजामाबाद रियल एस्टेट, सज्जाद भाई सेंटरिंग, इमरान भाई मेडिकल वगैरह जिम्मेदार हजरात और नौजवान साथी तशरीफ लाए। इस मौके पर बाबा भाई बैटरी की खिदमात के जिमन में इनकी शालपोशी की गई। सलाब के रोज आप हजरात से भी तशरीफ लाने की दरख्वास्त है। अल्लाह हमको अपने घर की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। नंदीपेट डोनकेश्वर मंडलों में 10वे की हलचल से मुकामी अवाम की जानिब से लिया गया वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नंदीपेट डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ नरा मुज़ाफ़ाती इलाके के भीमन्ना मंदिर के पीछे मौजूद जवार के बाग में घूमने वाले 10वे के ताल्लुक से मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर महकमे जंगलात के अहदेदारान ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचते हुए इस शोबे में मुतल्लिका फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए 10वे की तलाश करते हुए कहा कि डोनकेश्वर मंडल नरा मुज़ाफ़ाती इलाके में 10वे के खदमों के निशानात को हासिल किया गया है, लेकिन ये खदमों के निशानात यकीनन 10वे के नहीं है, क्योंकि 10वे के खदमों के निशानात कम से कम 10 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 7 सेंटीमीटर खदमों के निशानात पाए गए हैं। लिहाजा मुकामी अवाम को डर खौफ में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। సో వచ్చిన తర్వాత ఈ స్థల పరిశీలనలో మాకు కనపడ్డది ఏంటంటే ఇది టైగర్కి సంబంధించిన పగ్ మార్క్స్ అయితే కాదు. ఎందుకంటే టైగర్కు సంబంధించిన పగ్ మార్క్స్ లోపల ఇది క్యాట్ ఫ్యామిలీ కాదు, ఇది దీనికి నేల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది డాగ్ ఫ్యామిలీ కింద మనము దీన్ని నిర్ధారించడం జరిగింది. అయితే విలేజర్స్ యొక్క వాళ్ళు చెప్పిన ఆనవాళ్ళ ప్రకారంగా మళ్ళీ ఇంకా కూడా స్థల పరిశీలన చేయడం జరిగింది, లోపలికి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే ఈ పొద్దున మార్నింగ్ అవర్స్లో దాన్ని చాలా డిస్టర్బ్ చేసినారు కాబట్టి ఇంకా ఐడెంటిఫై చేయడానికి సరి అయిన ఆనవాళ్ళనే ఉంటే బాగుంటుండే. धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के राजी पर नामालूम अफराद की जानिब से मुहर्रम अंदाजी के दौरान खबरों की गई बेहुरमती। कब्रिस्तान कमेटी ने दौरा करते हुए हुकूमत से किया इंसाफ का मुतालबा। वो जिले कलेक्टर, MLA, मेयर, डिप्टी मेयर व मुकामी कॉर्पोरेटर को कब्रिस्तान के हिसारबंदी करने का किया मुतालबा और सोशल मीडिया पर गश्त कर रही अफवाहों की गई तरदीद। शहर निजामाबाद के इलाके धर्मपुरी हिल्स पर ईदगाह अहले हदीस से मुतसिला कब्रिस्तान से मुहर्रम की मुंतकिली के दौरान कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाने पर इंतजामिया कमेटी कब्रिस्तान इमाम अहमद रजा सदर व राकी ने मुकामी अवाम के हमरा इलाके का मुकामी अवाम के हमरा दौरा किया और इस मुहर्रम अंदाजी के पीछे जो कोई भी है उनकी जांच का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि यहाँ इस इलाके में हुकूमत की जानिब से भी कई तामीर काम जारी है, जिसके लिए भी मुहर्रम की जरूरत दरकार है, लेकिन देखते ही देखते सोशल मीडिया में मुकामी कॉर्पोरेटर को इसका जिम्मेदार बताते हुए अफवाहें फैलाते हुए इस मसले को तब्दील होता देख सदर कमेटी मौलाना बशीर साहब और अरकान कमेटी ने एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए वाज़ेह किया कि हम में से किसी ने भी न मुकामी कॉर्पोरेटर का नाम लिया है, न ही इन पर कोई इल्जाम डाला है। हमारा मुतालबा हुकूमत से और पुलिस से है कि जिस किसी ने भी कब्रिस्तान की बेहुरमती की है उसको सजा दी जाए और मुकामी MLA, मेयर, डिप्टी मेयर वो कॉर्पोरेटर से मुतालबा किया कि वो इस कब्रिस्तान के हिसारबंदी करवाते हुए अराजी को महफूज करे और कसूरवारों को कानूनी सजा दिलाने में मदद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 जून 2023 में एक प्रेसमेंट हुआ था सुबह 10 मस्जिद इमाम रज़ा कब्रिस्तान कमेटी निस्त ईदगाह अहले हदीस सागर हिल्स कॉलोनी धर्मपुरी में, जिसमें मतलब कि ये जो कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से मतलब कि अपना कब्रिस्तान की कमेटी मतलब कि अपने निगरानी में चला रही कब्रिस्तान को। काफ़ी वहाँ पर तदफीन वगैरह भी अमल में आती है
और काफ़ी कब्रिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में मतलब के मरहूमीन मदफन है और वो मतलब के काम चल रहा है, लेकिन कमेटी की थोड़ी सी काहली और तवज्जो ना होने की वजह से वहाँ पर जो बहुत बड़ा मतलब कि कब्रिस्तान में बहुत सारे पहाड़ी टिब्बे थे जिसको गैर मतलब कानूनी तौर पर चंद लोगों ने मतलब कि वहाँ पर मुरम खोद करके लेकर चले गए, जिसमें कब्रें मिस्मार हो गई। बड़ी दुख की बात है, बड़े चिंता की बात है, जिस पे हम चिंता भी जता रहे हैं, बड़ा दुख का इजहार भी कर रहे हैं कि वो कौन ले गया क्या है। तो लिहाजा हम कानून से भी मुतालबा करते हैं कि वो चोरी जो भी किया गया मुरम वगैरह और मतलब कब्रों को मिस्मार किया गया, उसको हम कलेक्टर से भी और मतलब कि दूसरे RDO साहब से भी MRO साहब से भी कहते हैं कि हमारी कब्रों को हमारे मुरम की जो मतलब कि वहाँ पर चोरी को उसकी तहकीक करें और उसको मतलब कि जाहिर करें कौन है। और दूसरी बात एक है कि ये कमेटी की तरफ से ज़िम्मेदारों की तरफ से किसी का नाम जिक्र नहीं किया गया कि फ़लाँ ले गया फ़लाँ, क्योंकि कमेटी को ही तहकीक नहीं है तो किसी पर उसने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि प्रेसमेंट में एक जनाब शेख नसीर साहब थे जो मतलब कि उन्होंने मतलब कि अवाम में से थे, उन्होंने कारपोरेटर जनाब हारून खान साहब का नाम जिक्र किया कि हारून खान साहब ही शायद यहाँ से लेकर गए होंगे। तो हारून खान साहब के बारे में कैसे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई तहकीक नहीं है, तो लिहाजा हम उन पर उंगली नहीं उठा सकते। यही बात कह करके हम लोगों से पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये बात दुख की बात है, मुरम ज़रूर चोरी हुई है, कब्रें मिस्मार हुई है। साहब से भी हम मतलब के फैंसी का मुतालबा करते हैं और जो हमारे कब्रिस्तान का डेवलपमेंट भी चाहते हैं और मुकामी मतलब के पार्टी के मतलब ज़िम्मेदार से भी हम अपने कब्रिस्तान का डेवलपमेंट चाहते हैं और बहुत जल्दी इनसा डेवलपमेंट होगा। लेकिन हमें बड़ी दुख की बात है कि जो कब्रें मिस्मार हुई है बड़ी, जिससे आवाम भी मतलब बेचैनी और मतलब के दुख का इजहार कर रही है। अल्लाह ताला हम सबको इस बार मतलब के काम करने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान की तारीख में खम्मम जिले में मुनाकिदा BRS यौम तासिस का जलसा एक तारीखी अहमियत का हामिल। मुसलसल पुरअमन एहतजाज से तेलंगाना हासिल करने वाले रियासती वज़ीर-ए-आला KCR मुल्क के लिए एक मिसाल। जलसे-आम में मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर-ए-आला व कौमी क़ायदीन ने की शिरकत। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ की जानिब से मुसलसल उलमा कराम की खिदमत का सिलसिला जारी। जमीयतुल हुफ़ाज़ निज़ामाबाद की जानिब से उलमा कराम में महीना राशन की गई तक़सीम। तमाम मौजूदीन ने किया इनकी खिदमत की सताइश। जमहूरियत खतरे में, BJP व RSS मिलकर मुल्क पर कर रही हुकूमत। चीफ मिनिस्टर केरला, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, पंजाब और रियासती वज़ीर-ए-आला KCR का खम्मम इजलास से खिताब। नंदीपेट की डोनकेश्वर के देहात में चीते की हलचल। नौजवानों की जानिब से वीडियो लेते हुए सोशल मीडिया पर वायरल। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंपों का दौरा और मुआयना किया। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान के राजी पर नामालूम अफराद की जानिब से मुरम अंदाजी के दौरान खबरों की गई बेहुरमती। कब्रिस्तान कमेटी ने दौरा करते हुए हुकूमत से किया इंसाफ का मुतालबा। वो जिले कलेक्टर, MLA, मेयर व डिप्टी मेयर व मुकामी कॉर्पोरेटर को कब्रिस्तान की सालबंदी करने का किया मुतालबा और सोशल मीडिया पर गश्त कर रही अफवाहों की गई तर्दीद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।